तक पर। ये जरा भानुमति का कुनबा जिस तरीके से जुड़ा है, कुछ समझाएंगे? समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं उस लाइन से शुरुआत करूंगी, किसी भी साथी को निराश नहीं करेंगे। तो यहाँ मतलब साथियों को सेटिस्फाई करना है, जनता के लिए काम करना नहीं करना वो बाद की बात होगी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति बिल्कुल अलग है। हम साथियों को, जातियों को, संप्रदाय को, क्षेत्र को संतुष्टि तो देते हैं, लेकिन हमारा प्रथम कर्तव्य होता है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश की सभी वर्ग की, सभी जाति की जो जनता है उसको संतुष्टि दे। यानी जनता की संतुष्टि हमारा कर्तव्य है, व्यक्ति की संतुष्टि हमारा कर्तव्य नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है। मैं किसी भी राजनीतिक नेता के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं केवल इतना ही कहता हूं कि चुनाव आते आते सपनों के सौदागर बढ़ते जा रहे हैं, जो सपनों को बेच रहे हैं। तमाम जगह ऐसा है। मैं किसी नेता विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। कभी कहीं कोई कहता है मैं बिजली माफ कर दूंगा, कहीं कहता है कोई मैं फलाना टैक्स माफ कर दूंगा, कोई कहता है कि मैं इतने लोगों को पद दे दूंगा। ये वायदे करके आना, जनता के लिए क्या कर दूंगा, ये किसी के मुंह से शायद नहीं निकलता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। हमने विकास का वायदा किया था और विकास के वायदे में जितनी भी चीजें रखी थी, आपको जानकर अच्छा लगेगा, उन चीजों से भी ज्यादा जो हमने वायदा नहीं भी किया था, उन वायदों से बढ़कर हमने काम किया है। और आज उसका नतीजा यह है कि हमारी महंगाई की दर भी कम हुई है, अपराध भी कम हुए हैं, माफियाओं का उन्मूलन भी हुआ है, किसानों की आय में वृद्धि भी हो रही है, हमारी उपज भी बढ़ी है, भुगतान भी हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है। यानी उत्तर प्रदेश आज एक समग्र समृद्ध राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश आया है। इसका मतलब है कि हमने हित चिंतन जनता का जिक्र किया कि चुनाव आते आते सपनों के सौदागर बढ़ जाते। वैसे एक सपना इन्होंने ये भी देखा है कि 5 साल में 5 सीएम होंगे, हर साल 4 डिप्टी सीएम होंगे, यानी कि जब तक 5 साल पूरे होंगे 20 डिप्टी सीएम बन जाएंगे। नहीं, देखिए, मेरे बहुत अच्छे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए जरूर, सभी के लिए कह रहा हूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत से लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं दिन में देखना, लेकिन ये तो चुनाव के मैदान में आने के बाद जनता के प्रति किसने क्या किया जब उसको दायित्व मिला था, इसका विश्लेषण जनता करती है। जनता जरूर तुलना करेगी कि पिछली सरकारों ने क्या किया था। गन्ने की मिलें थी, सब बेच रहे थे, बंद हो रही थी। बीजेपी सरकार आई तो नई गन्ना के मिलें भी सुना, और जितनी 119 गन्ना मिले थी चल रही थी, सबके बकाये का भुगतान भी किया। गेहूं के क्रैकन भी खोले और सरकार ने खरीद के कई लाख मीट्रिक टन हमने खरीदारी भी की, चाहे धान हो, चाहे गेहूं, चाहे अन्य अनाज हो। ये सारी चीजें लोग देखने लगते हैं ना, और तुलना के बाद उसका निर्णय लेते हैं। इसलिए बीजेपी को 300 से ऊपर सीटें मिली थी, और अब की भी आप मान के चलिए कि पिछला रिकॉर्ड हमारा टूटने वाला है। ये घबराहट है सारे दलों में। ये दल अलग अलग मिलकर लड़े हमसे, अप्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे का सहयोग लिया। बाद में ये कभी 2 लोग मिलकर लड़े और नारा दिया उत्तर प्रदेश के 2 लड़के सबसे निराले, सबसे अच्छे, दोनों लोग हार गए। बाद में किसी ने रिश्तेदारी जोड़ी और किसी ने कोई भतीजा बना, कोई कुछ और बना, और 2 बड़े दल जो प्रमुख दल हैं वो मिलकर लड़े, वो भी हारे। सपा बसपा कांग्रेस मिलकर लड़े, वो भी हारे। लोकदल मिला, वो भी हारा। तो बीजेपी से सब बारी बारी से हार चुके हैं और अगली बड़ी हार की प्रतीक्षा करके सब चुनाव के मैदान में है, क्योंकि वो नारे के आधार पर लड़ते हैं, हम काम के आधार पर लड़ते हैं। केंद्र में हमने काम किया है और उत्तर प्रदेश में हम काम कर रहे हैं। तो काम का जब विश्लेषण होगा तो निश्चित रूप में जो सपना दिखाने वाले लोग हैं उनका सपने का प्रभाव उनके उन पर हो सकता है कुछ दिन खुश रहने के लिए, या उनके कुछ साथियों पर कुछ दिन उसका असर हो सकता है, जनता पे असर नहीं होने वाला। अब यही लाइन उन्होंने, बिल्कुल जो जिक्र आपने किया सर, यही लाइन उन्होंने कही कि किसी भी साथी को निराशा नहीं होगी। एक बयान सुनवा देते हैं, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। यूपी में राजभर ने ओवैसी के साथ जो हाथ मिलाया है, लेकिन ओवैसी की 100 सीटों पर चुनाव के ऐलान से पहले खटपट बिल्कुल नजर आ रही है। राजभर 100 सीटों पर अब फिलहाल दाएं बाएं हो रहे हैं। हमारा तो अभी तक, हम तो राजभर साहब के साथ हैं भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले-ज़िले, कॉन्स्टिट्यूंसी फिर रहे हैं
और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। अभी उस संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है, सीट का बंटवारा भी मोर्चे से नहीं हुआ है। वो बयान जो उन्होंने दिया है, वो बयान अगर उसको पढ़ें लोग तब तो सही समझ में आवे। हम 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो इसमें कहाँ सा फाइनल हो गया कि 100 सीटें उनको मिल गई। अभी मोर्चे की बैठक नहीं हुई है और सीटों के संबंध में मोर्चे में कोई झगड़ा तकरार कोई विवाद नहीं है। दिनेश जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? एक तरफ चलिए दिखाने की कोशिश ये हो रही कि यूनाइटेड है, लेकिन वहीं सीटों को लेकर अभी से घमासान शुरू हो गया है। देखिए, विपक्ष में खलबली है और वो समय समय पर विभिन्न प्रकार के लुभावने नारों के आधार पर विभिन्न प्रकार के नए नए भेष बदल के, कोई भगवान विष्णु का अवतार बन के गीतों का सृजन कर रहा है, कोई 100 सीटें लड़ने की धमकी दे के दूसरों को ब्लैकमेल कर रहा है, कोई विभिन्न प्रकार के मंत्रियों को बनाने की बात कर रहा है, कोई विभिन्न प्रकार की चीजों को छूट देकर आकर्षण करने का लोगों को प्रयत्न कर रहा है। ये चुनाव आने तक का लोग विभिन्न प्रकार के रूपों को धारण करेंगे, विभिन्न प्रकार के वक्तव्यों को देकर विभिन्न प्रकार के लुभावने नारे देकर चुनाव मैदान में कूदने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के आधार पर काम करती है और जो घोषणा पहले करती है चुनाव के बाद अच्छा उसको पूरा करने के लिए कृत संकल्प होती है। हमारी विशेषता भी है और हमारी विश्वसनीयता भी है और शायद इसी के कारण हम पूरा हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य है, एक पे एक नए राज्य आते जा रहे हैं। अभी चुनाव हुए तो हमने आसाम में पुनरावृत्ति करी और पुडुचेरी भी हमारे पास आ गया। बंगाल में हमने कई गुना ज्यादा प्रगति की, 3 से हम 76 पे पहुंच गए। तो हमारी प्रगति दिन पर दिन इसीलिए है कि हमारी विश्वसनीयता है, हमारी वचनबद्धता है, उसको पूरा करने का हमारा जो संकल्प है लोगों को पसंद है।